हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 14 अगस्त 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 34 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। इसमें दे रखा है यदि 3 कोट ए बराबर 4 है और ए एक न्यून कोण है तो सेक ए का मान कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। अगर ये आपके पास एंगल ए है तो इसके सामने वाला जो है वो आपके पास यहाँ पर लंब होगा। यानी कि यहाँ पर अगर कोट ए बराबर हम लिखें तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर हो जाएगा आपके पास 4/3। यानी कि आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। यानी कि यहाँ पर आधार 4 का है और ये लंब 3 का है तो ये 5 हो जाएगा। तो सेक के बराबर आप बता सकते हैं ये आपके पास हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि 5/4 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त की परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सीधे आप कह सकते हैं कि 20% की वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर वृत्त के परिधि के फॉर्मूले में जो है 2πr यानी कि r एक बार ही आता है और यहाँ पर एक बार ही वृद्धि होगी 20% की। तो ये आपके पास 20% ही आंसर आएगा। अदरवाइज यहाँ पर देखिए रेशियो मेथड से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 2πr पहले थी, ठीक है, और 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है। यानी कि 5 पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ होगा त्रिज्या में तो 2πr, लेकिन r यहाँ पर देखिए इसका आप यहाँ पर 6/5 कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 5 पर 1 का इंक्रीमेंट हो गया। अब आपके पास त्रिज्या इतनी हो चुकी है, ठीक है, तो परिधि आपके पास ये आएगी। जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि 1 अनुपात ये बनेगा और 5 से गुणा कराएंगे तो ये 5:6 आ जाएगा। तो देख लीजिए यानी कि परिधि में कितने की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की वृद्धि। 1 यूनिट की वृद्धि कितने पर, 5 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से, तो ये 20% आपको आंसर दिखाई पड़ रहा है। तो किसी भी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट सोच पा रहे हैं तो आपके पास आंसर जल्दी आ जाएगा। एक दुकानदार अपने माल पर 15% का लाभ कमाता है, वह माल का 10% मूल्य परिवहन में कमा देता है, उसका कुल लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 पर 3 का लाभ कमाया, यानी कि 20 की वस्तु इसने 23 में बेची होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका 23 का जो है 10% ये लॉस्ट यानी कि गंवा देता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गंवा देता है ये 10%। तो 10% का मतलब क्या होता है यहाँ पर 1/10, यानी कि 10 में से 1 इसने गंवा दिया, यानी कि 23 का हम कैलकुलेट करेंगे 9/10। तो 23 नंबर 207 होता है, यानी कि 20.7 आपके पास ही आ जाएगा। तो देख लीजिए अब कितना बचा भाई, कितना अधिक बचा है, 0.7 बचा है। कितने पर, 0.7 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 20 पर, और गुणा कर देंगे 100 से। तो ये आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 3.5 जो है % करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर सुहास एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक इमारत इस प्रकार अवस्थित खड़े हैं कि जमीन पर उनके आधार जो है एक रेखास्थ तथा पेड़ इमारत और सुहास के बीच में स्थित है। पेड़ सुहास से 7.5 मीटर की दूरी पर और इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ का शीर्ष और इमारत का शीर्ष एक ही पंक्ति में और सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर हैं। इमारत की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं ये तीसरी बार करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, सीएचएसएल में ये तीसरी बार क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक तो शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था और एक बीच में पता नहीं कौन सी शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, पहले ही सेट के अंदर ये पूछा गया था और एक अब पूछा जा रहा है और एक बीच में कहीं पर पूछा गया था। ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई इमारत है, ठीक है, इस तरह से, और ये मान लीजिए सुहास यहाँ पर खड़ा है। सुहास जो है मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब इनके शीर्ष जो है एक रेखास्थ है और बीच में कहीं पर ये पेड़ है, इनके आधार भी एक रेखास्थ है और यहाँ पर जो है ये आपके पास बीच में कहीं पर पेड़ खड़ा कर दीजिए। मान लीजिए पेड़ यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिख भी देता हूँ, आपको यहाँ पर ये लिखना नहीं है। ये इमारत है, ये इमारत है और ये आपके पास पेड़ है और ये यहाँ पर सुहास है, ठीक है, सुहास। ये आपके पास इमारत की ऊंचाई दे नहीं रखी है, ये आपको कैलकुलेट करनी है x, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेटा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर उसमें जो है इमारत की ऊंचाई ये दे रखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में जो दे रखा है वो दे रखी थी। और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास जो है ये पेड़ की ऊंचाई भी आपको यहाँ पर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3.15 और इसकी दे रखी है 1.8। और यहाँ पर इनके डिस्टेंस जो है, बीच की दूरी जो है वो आपको यहाँ पर दे रखी है। पेड़ सुहास से 7.5 मीटर की दूरी पर है और ये जो है यहाँ पर इमारत से जो है 45 मीटर की दूरी पर है। ये दूरी दे रखी है 45।
तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि इनकी हाइट का डिफरेंस और इनका डिफरेंस जो भी आएगा उनका यहाँ पर इनके बीच की दूरी के साथ रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो x यहाँ पर ज़्यादा होगा, यानी कि माइनस करेंगे 3.15, तो ये डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो देखिए इसको 1.80 लिख सकते हैं। यहाँ पर इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1.35 का आपको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपके पास इसका और इसका रेशियो और इसका आपस में रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि x माइनस का 3.15 का यहाँ पर 45 के साथ रेशियो, और ये बराबर हो जाएगा 1.35 का यहाँ पर 7.5 के साथ रेशियो। तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास से ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और इसको और सोल्व करें तो आगे यहाँ पर जो है ये 15 से कट रहा है, 15 पंचे 75 यानी कि 50 आ जाएगा, 15 नमा 135 ऊपर 9 आ जाएगा, 5 से ये कटेगा यहाँ पर ये 10 आ जाएगा बट्टे में, और 5 से कटेगा ये 9 आ जाएगा। तिरछा गुणा करा देते हैं तो ये 10x माइनस ये देखिए 10 से गुणा कराएंगे तो ये आपके पास जो है 31.5 आएगा, और ये बराबर 9 नमा 81 हो जाएगा। 81 में ये इधर ऐड करेंगे तो देखिए 131 ऐड करेंगे तो 112 बनेगा, लेकिन 0.5 भी है तो ये 10x बराबर कितना आ जाएगा 112.5। अब 10 का भाग लगाएंगे तो ये आपके पास 11.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे तो ये आप यहाँ पर जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। इसमें देखिए दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। AB दोनों वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तथा A और B स्पर्श बिंदु हैं, और एंगल PAB बराबर 22 डिग्री है। तो एंगल ABP की माप क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले बना रखा है तो ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, इस एंगल और इस एंगल का सम 90 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पर ये बचा कितना 68 डिग्री। आप इसको आंसर टिक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर देखिए डायग्राम से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए कोई सर्किल है आपके पास, और ये मान लीजिए कोई दूसरा सर्किल, ये दोनों मान लीजिए यहाँ पर किसी बिंदु P पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, किसी बिंदु P पर ये एक दूसरे को यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं। इनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से इनको स्पर्श करते हुए जाएगी। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर A और B पर स्पर्श करती है, इनको A और B पर। जब आप इन स्पर्श बिंदुओं को इस बिंदु P से मिलाते हैं इस तरह से, तो ये आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, और इस ट्रायंगल में मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है ये जो कोण बनता है यहाँ पर एंगल P, ये जो P पर यहाँ पर ये एंगल बनता है ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है यहाँ पर PAB बराबर 22 डिग्री दे रखा है, तो ये बचा कितना, ये वाला एंगल पूछ रखा था, ये 68 डिग्री बचा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इंटू में r प्लस h होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये पाई आ रहा है, यहाँ पर पाई आ रहा है, यानी कि 11 का डिविजिबिलिटी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 10 माइनस 7 करेंगे, नहीं है, और यहाँ पर 13 माइनस 2 करेंगे 11 आ जाएगा, ये आपके पास 11 से विभाज्य है। 14 माइनस 5 करेंगे तो ये 9 आएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी नहीं है। 11 माइनस 2 करेंगे, ये भी आपके पास 11 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड तो आपके पास करेक्ट आंसर ऐसे ही आ जाएगा। अदरवाइज कैलकुलेट आप कर सकते हैं, 2 इंटू में 22/7, r का मान रखेंगे 6, और इंटू में त्रिज्या आप रखेंगे यहाँ पर ये 8, ये यहाँ पर 6 प्लस हाइट रखेंगे 8। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 8 6 14 हो रहा है, यानी कि 7 से ये 2 बार कटेगा। ये देखिए 6 चौके 24 हो जाएगा, और 24 दूनी 48 हो जाएगा, 22 से गुणा कराएंगे तो, और हासिल आएगी 4, 48 और 4 52, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड की है आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। दो व्यक्ति A और B 27 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की क्रमिक चाल के साथ जो है 1200 मीटर लंबे एक वर्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। वे ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे। तो यहाँ पर पिछले शिफ्ट में हमने बनाया था, यानी कि 1200 मीटर की डिस्टेंस कवर होगी कितने की रिलेटिव स्पीड से। यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का है, 9 का डिफरेंस है, और मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, ये आपके पास टाइम आ जाएगा। 9 दूनी का 18, 2 ऊपर जाकर गुणा होगा, 2400 बटे कितना आ गया 5, और 5 का इसमें भाग लगाएं तो ये कितना आ जाएगा 500 के 20, 5 8 40, यानी कि 480 सेकेंड का। नेक्स्ट देखिए, ए से बी की ओर जाने वाली एक कार की चाल जो है 110 किलोमीटर पर आवर है, जबकि वापस आते समय इसकी चाल 70 किलोमीटर पर आवर है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ए से बी की ओर जा रही है और फिर यहाँ पर वापस आ रही है, यानी कि डिस्टेंस सेम कवर हो रही है। ये स्पीड ए है और ये स्पीड बी है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का 2ab अपॉन a प्लस का b।
या फिर यहाँ पर S1 S2 भी आप रख सकते हैं स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास 2 इंटू में 110 हो जाएगा और इंटू में ये 76 हो जाएगा और बटे में ऐड करेंगे इनको तो ये 186 होगा और 2 से ये कटेगा, देखिए 93 बनेगा। ऊपर यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये आपके पास 6 हो जाएगा, ये 13 का 3 हो जाएगा और ये 7 और 1 8 हो जाएगा और ये 0 आएगा और बटे में ये 93 होगा, ठीक है। और ये 93। अब यहाँ पर देखिए अंश में आपके पास इकाई का अंक कितना है, 0 है। तो देख लीजिए 9 7 63 और 1 64 इकाई का अंक नहीं आएगा। और यहाँ पर चेक करेंगे तो 7 दूनी का 14 1 15 इकाई का अंक 5 आएगा, अंश में नहीं होगा। 3 त्रिका 9 होगा, 9 9 18 इकाई का अंक 8 का नहीं होगा। 9 त्रिका 27 और 3 30 हो जाएगा। इकाई का अंक 0 इसमें आ रहा है तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए मैंने काफ़ी बार बता रखा है, यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा हो और बीच में हम माइनस का चिन्ह करते हैं तो ये बराबर जो दे रखा है इसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो 1/4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 9 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये बनेगा 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिमाग में सोच पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपके पास सर्किल है और इसके अंदर आपको ये जीवा दे रखी है जिसकी लंबाई आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है और ये केंद्र से लंबवत दूरी हो जाएगी और ये इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। केंद्र से लंबवत दूरी 9 दे रखी है और ये पूरी जीवा 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये बराबर बराबर भागों में बंटेगी, यानी कि 12 और 12 में। तो ये 12 और 12 में बंटेगी तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पर 9 12 और 15 का ट्रिपलेट बनता है। ये आपके पास वृत्त की त्रिज्या होगी, यही आपसे पूछी गई थी। इसमें देखिए दोनों विषयों में सभी इकाई परीक्षाओं में प्राप्त किए गए औसत अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। तो औसत के बीच अंतर बताना तो चाहें तो आप टोटल करके डिफरेंस करके फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैथ का देखेंगे तो ब्लू वाला है, यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं डेटा लिख देता हूँ। ये 40 और 30 के बीच में 35 है और ये 25 है और यहाँ पर ये 50 है और ये भी आपके पास यहाँ पर 50 है। तो टोटल करेंगे ये 100 हो गया और ये आपके पास 60 यानी कि 160 बनेगा। और इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश का देखेंगे, यानी कि ऑरेंज वाला अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर कितना है, ये आपके पास 40 लिखा हुआ है और ये आपके पास यहाँ पर 50 है और यहाँ पर जो है ये 45 है और ये आपके पास यहाँ पर 55 है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 100 और ये 190 बन जाएगा और 190 में से यहाँ पर माइनस करेंगे तो 30 का डिफरेंस है। लेकिन एवरेज पूछा गया था, ठीक है। तो एवरेज पूछा गया था तो इसको 4 से भाग भी करेंगे तो 700 के 28, 5 पॉइंट लगा के 500 के 20 यानी कि 7.5 या फिर 7.50 भी आप इसको लिख सकते हैं। इंग्लिश में ये रहा, जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक फैंसी वस्तु पर अंकित मूल्य 250 है लेकिन त्यौहार के कारण जो है इस पर 18% की छूट दी जाती है। छूट के बाद फैंसी वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/50 यानी कि 50 पर 9 की छूट दी गई। तो यानी कि 41/50 कैलकुलेट करेंगे आपके पास। देखिए 41 का 5 गुना होगा यानी कि इकाई का अंक 5 आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अदरवाइज 41 को 5 से गुणा करेंगे तो भी आपके पास ये आएगा 5 से कम 5 500 के 20। तो दिमाग के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पर लिखने की कम से कम कोशिश करिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास 250 अंकित मूल्य है और 50 पर 9 की छूट यानी कि 41/50 ये इसका मूल्य रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 5 आएगा और 5 से इसको गुणा करेंगे तो 205 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चुनाव में 73% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इतने मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। यदि 20% मत अवैध हैं तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल मत मान लीजिए यहाँ पर ये 100 हैं, टोटल वोट मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 100 हैं। इसमें से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए यानी कि इसका 20% 20 होगा। तो ये 20 इनवैलिड वोट हो गए और यहाँ पर वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, बचे कितने 80। तो 80 यहाँ पर वैलिड वोट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जीतने वाला उम्मीदवार इन्हीं मतों का प्राप्त करेगा यानी कि 73% इसने प्राप्त किए, विनर ने 73% प्राप्त किए। तो लूज़र यानी कि हारने वाले ने यहाँ पर 27% प्राप्त किए होंगे क्योंकि टोटल 100% होते हैं वोट अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनका डिफरेंस करेंगे तो ये डिफरेंस कितने का आएगा, ये 6 बचा और यहाँ पर जो है 6 में से 2 जगह ये 4 बचा, 46% का। यानी कि 80 का अगर हम 46% कैलकुलेट करें तो ये बराबर वो मत आ जाएंगे जितने मतों से ये जीता था। यानी कि डिफरेंस आपके पास इतना दे रखा था 1426, ठीक है। तो ये बराबर 1426 के हो जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कटेगा 23 दूनी 46 और ये कटेगा 23
पंच 115 और 23 के 138 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 बचा, 23 दूनी 46, 2 से ये फिर काटेंगे तो ये 31 आ जाएगा। और ये 100 से इधर गुणा करा दे देंगे तो 80 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3100 आ जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, इस 100 यूनिट की वैल्यू बतानी थी। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू में 3100 बटे 80 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 31,000 के अंदर, 31,000 के अंदर हमें भाग लगाना पड़ेगा 8 का। तो 8 का भाग लगाएंगे, 8 तिरका 24, यानी कि 3 देखिए एक ही ऑप्शन में आ रहा है पहली बार, तो पूरा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तृतीय समानुपाती बताना है, तो ये अगर b है और ये a है, तो यहाँ पर तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला होता है c बराबर b² a। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 6√5 इंटू में 6√5 और बट्टे में a की जगह 2√3। तो इसको काट के सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 कटेगा, ये 6 से यानी कि 3, और यहाँ पर देखिए √3 को अगर √3 का 3 में भाग लगाएंगे तो ये √3 ही आएगा। और ये √5 इंटू में √5 यानी कि 5 हो जाएगा, 5 6 के 30 हो जाएगा, और ये √3 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखा है, अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट जानते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ इतना करना है, 0.83 माइनस 0.1 यानी कि 0.73 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये होगा कैसे, यहाँ पर देखिए 0.83 की जगह अगर आप a लिखते तो a का क्यूब, माइनस 0.1 की जगह अगर आप यहाँ पर b लिखते तो ये b का क्यूब, और बटे में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.8 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। और ये प्लस में देखिए यहाँ पर अगर आप इन दोनों के आपस में गुणा कराएंगे a और b के, ठीक है, यहाँ पर मैंने a लिखा और b लिखा, तो a और b के गुणा कराएंगे तो यही आएगा, यानी कि a इंटू में b, और ये लिखा है b का स्क्वायर तो प्लस में b का स्क्वायर, तो ये बराबर होगा आपके पास a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये होता कैसे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, यहाँ पर अगर आप a³ माइनस b³ का फॉर्मूला ऊपर लिखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू में a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b²। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली ब्रैकेट इससे कट जाएगी, बटे में तो बचा क्या, a माइनस b बचा, यानी कि बराबर हम सीधे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं a माइनस b। तो इस तरह से आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए। इसमें देखिए एक व्यापारी ने अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और 8% के लाभ पर वस्तुओं को बेच दिया, छूट की दर क्या है। तो यहाँ पर देखिए 20% अधिक अंकित किया, यानी कि 100 की वस्तु जो है इसने 120 पर अंकित की, 100 की वस्तु 120 पर अंकित की, फिर 8% के लाभ पर वस्तु को बेच दिया, यानी कि 100 की वस्तु 108 में बेच दी होगी। तो छूट देख लीजिए आपके पास यहाँ पर कितने की दी जा रही है, 12 की दी जा रही है, यानी कि 12 की छूट कितने पर, 120 पर, और गुणा करेंगे 100 से, तो ये आपके पास 10% जो है आंसर आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 10% की छूट दी गई। स्टील पर खर्च की गई धनराशि बतानी, देखिए केंद्र पर यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ये डाटा आपको डिग्री में दे रखे हैं, यानी कि ये 360 डिग्री की वैल्यू दे रखे हैं। स्टील का बताना था, यानी कि 64 डिग्री का मान बताना था, तो 64 इंटू में ये 360 का मान दे रखा था, कितना, ये 3,79,000 और यहाँ पर 800, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 9 से डिविजिबल है, यानी कि 9 चौके 36 हो जाएगा, ये 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36 और फिर 9 दूनी का 18, फिर 9 दूनी का 18 और ये 0, ये देखिए 16 4 64 हो जाएगा, यानी कि 16 से इसको गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और फिर हासिल 3 और ये 35 हासिल 3 और 16 4 64 और 3 67 हो जाएगा, और ये का के 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए संख्या निम्नलिखित में से संख्याओं में से किस से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले आसान चेक कर लीजिए, यानी कि 9 से यहाँ पर करेंगे तो ये 11 और ये 18, ये आपके पास 9 से विभाज्य लेकिन नहीं है, ये पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 4 का चेक करते हैं, तो ये आपके पास जो है 4 से देखिए लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे तो ये विभाज्य नहीं है, तो आपके पास करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। 3 से देखिए ये विभाज्य 6 कट जाएगा, 7 5 12 भी कट जाएगा। 13 का चेक करते हैं, देखिए ये तो आपके पास छोटी संख्या, तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, 76050। आप क्या करते हैं, इकाई का अंक का 4 गुना करते हैं, यानी कि 0 का 4 गुना करेंगे तो ये आपके पास 0 ही तो आएगा, तो इसमें 0 माइनस ये प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास 7605 आ जाएगा। अब इकाई का अंक 5 है, तो इस 5 का 4 गुना करेंगे, यानी कि 20 होगा, तो 20 इस संख्या में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये 780 बनेगा। अब 0 का 4 गुना इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है 0 होगा, यानी कि ये 78 हो जाएगा, और 8 का 4 गुना इसमें ऐड करेंगे तो 8 चौके 32 इसमें ऐड करेंगे 39 जो है यहाँ पर 13 से विभाजित, तो आप इसको आंसर टिक कर सकते हैं। ये तो देखिए छोटी संख्या थी, आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या लिख दी जाती है, तो इसी तरह से जो है आप चेक करते हैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है।
यहाँ पर देखिए यदि 20 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 38 रुपये प्रति किलोग्राम वाले फल की दो गुणवत्ताओं को 5:4 के अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रति किलोग्राम मूल्य मान लीजिए x है, ठीक है, एलिगेशन लगा दीजिए, यानी कि 20 है और ये 38 है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कितना x, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो 38 माइनस x, और ये 20 यहाँ पर छोटा है तो यहाँ पर x में से 20 जो है ये माइनस कर देंगे। तो ये रेशियो आपके पास यहाँ पर आएगा, और ये रेशियो आपको दे रखा था क्वेश्चन में 5:4 है, यानी कि 5:4 में मिलाई गई थी। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिखें 38 माइनस एक्स का जो है x माइनस 20 के साथ रेशियो बराबर 5:4, तो तिरछा गुणा करा देंगे, यानी कि 38 का 4 गुना कितना हो जाएगा 32 हासिल 3 और ये 15 हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो है बराबर में कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4x भी आएगा, -4x और ये बराबर 5x और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 100। तो एक साइड करके इसको सोल्व करेंगे तो ये 9x बराबर कितना आ जाएगा, ये 252 आ जाएगा, और यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 दूनी का 18, 9 8 72, यानी कि 28 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए यहाँ पर x + 1 x बराबर 2 दे रखा है, तो x बराबर सिंपल है 1 रख दीजिए, x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 होगा और यहाँ पर भी ये 1 आ जाएगा, यानी कि 1 + 1 करेंगे तो बराबर 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 2020 से 2022 तक किस वातित पेय की निर्माण संख्या में लगातार कमी देखी गई है। तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लगातार कमी आपको देखनी है तो 2020 से देखनी है। ठीक है, 2020 से 2022 तक। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास यहाँ पर लगातार वृद्धि हुई और यहाँ पर देखिए ये कमी हुई और फिर कमी हुई, तो लगातार कमी बी में हो रही है, तो ये आपके पास बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए दिए गए व्यंजक को सरल करके आपको बताना है। तो देखिए ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया। ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर सीधे आप करेंगे, अब 4.2 में से माइनस करेंगे 0.2, यानी कि बराबर 4 आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। बस एक आदमी ने पहले 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 3 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि पर ऋण पर ली। ठीक है, यदि वह 7 वर्ष के अंत में 2884.50 का कुल ब्याज चुकाता है तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि कितनी होगी। तो वो धनराशि आप यहाँ पर P मान लीजिए। ठीक है, अब 10% के लिए यहाँ पर 3 वर्षों के लिए यानी कि 30% का ब्याज लिया होगा और प्लस P मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आगे की अवधि के लिए टोटल 7 वर्ष थे, 3 वर्ष तो ये हो गए, बचे कितने 4 वर्ष, और 4 वर्ष के लिए 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15 चौके 60% यहाँ पर ब्याज लिया होगा और ये टोटल ब्याज दे रखा है यानी कि 2884.50। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये P का 90% और 90% बराबर कितना है 2884 और 0.50। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा और 100 से यहाँ पर ये 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 का भाग लगाएं तो P बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 9 का 27 आएगा और 3 ऑप्शन में है। ठीक है, और 9 दूनी का 18 होगा, ये देखिए 3 2 1 के ऑप्शन में है, तो ये आपके पास जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा, पूरा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी ने 10 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया, ए अकेले से इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर ए 25 दिन में कर सकता है और बी यहाँ पर दे रखा 15 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे 75 होगा, यानी कि 15 × 75, 5 इसकी एफिशिएंसी और 3 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि बी जो है ये 10 दिन तक काम करता है और फिर यहाँ पर जो है बी काम को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो अब ए आएगा और ये मान लेते हैं टी टाइम में काम कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क कितने का है 75 यूनिट का है, तो ये बराबर 75 यूनिट आपके पास टोटल वर्क यहाँ पर रख देंगे। अब इनकी एफिशिएंसी रख दीजिए, यानी कि बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 5 यूनिट है और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, यानी कि 3T बराबर कितना आ जाएगा, ये 50 इधर माइनस करेंगे 25 होगा, यानी कि T बराबर कितना आ जाएगा 8 3 24, 1 बचा बटे 3 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखा है, मैंने आपको यहाँ पर क्या बता रखा है, साइन ए बराबर दे रखा है कोस बी के, यानी कि ए और बी का सम जो है 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये कट जाएंगे, बराबर 0 आ जाएगा। अगर देखिए आप इस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, ये 43 डिग्री जो है आप यहाँ पर इसकी जगह क्या रखेंगे, 43 डिग्री की जगह लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ये आप लिख सकते हैं 47 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 90 में से 47 माइनस करेंगे तो 43 डिग्री आएगा। ठीक है, 57 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं,
इसको आप लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 33 डिग्री। ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आपके पास ये क्या आएगा, यानी कि साइन 47 डिग्री है और यहाँ पर कोस 33 डिग्री है, और यहाँ पर 90 डिग्री पर ये देखिए कोस साइन में चला जाएगा, यानी कि माइनस साइन, और एंगल यहाँ पर 47 डिग्री है तो 47 डिग्री। साइन 90 डिग्री पर कोस में चला जाएगा, यानी कि इनटू में कोस आएगा, और ये एंगल 33 डिग्री है तो ये 33 डिग्री। ये देखिए बराबर आ चुका है। अब कट के आपके पास जो है बराबर 0 आ जाएगा। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।